बड़ा वैरागी संत पता नहीं कहाँ से आ गया है, हमारा पानेगा रोजगार, हमारा यह धंधा बंद कराएगा। इनकी निंदा कीजिए। तो भाई एक इलाज है, राजा के कानों में इसकी निंदा भरो। तुम सब मिल हो खबरदार। कहते हैं सब मिल खबरदार हो जाओ। ये नहीं कि मैं कुछ कहूँ तो कुछ कहे तो कुछ कहे, जो मैं कह दूं तुम ही सारे पीछे कहना। इनका बड़का ब्रह्मा। अब स्वामी जी कहते हैं पंडितों पर कभी भी दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका बड़का कौन है? ब्रह्मा जी हैं। जब गर्भ स्तुत करें, ध्यान दो, कहते वही ब्रह्मा कि जब विष्णु भगवान गर्भ में थे तो पगे लगा, और जब बाहर निकले और रक्षा तीर्थ बैठे तो परीक्षा लेने आया था। ब्रिज की लीला का वर्णन कर रहे हैं। बोल बड़ी दिल बड़ी, और दिल में भूर्ति थे, उसी की तो संतान है पंडित, तो इनकी अकल पर कभी भी अफसोस करना नहीं। गर्भ में पहचानिया, गर्भ में पहचाना, भूल गया बाहर, और बाहर जब आए तो परीक्षा लेने आया, फिर नहीं मत्था टेकने आया। सो भूल आज लो, तो आज दिन तक वो भूल भागवत में पढ़ी जाती है, सब में वही जाहिर, और सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का दिमाग ऐसा था। दूसरे ऋषेश्वर, ध्यान दो, ये प्रमाण दे रहे कि दूसरा जब अपन ब्रिज में आए थे, ध्यान दो, तो श्री कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ वन में रमते थे, तो वहां ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? ओम कृष्ण परमात्माए नमः स्वाहा, पार ब्रह्माए नमः स्वाहा। राजी वहां खड़े ग्वाल बालों को कहते हैं यार हमारे नाम की आहुतियां डाल रहे हैं, हम यहां बैठे, जो इनका यज्ञ जो है सफल कर दो। अब ब्राह्मण लोग तो बड़े कर्मकांडी लोग होते, और वस्त्र उतार के जनेऊ डाल के और हवन कर रहे थे। ग्वाल बाल चले गए, कहते हैं पंतो रुक जाओ, कहते परेहटर मारो थप्पड़ रखे भाई को, कहाँ आ गए? अरे भाई जिस पार ब्रह्माए नमः स्वाहा कर रहे हो वो सामने खड़े, उन्होंने तुम्हारा यज्ञ स्वीकार कर दिया है, अब यज्ञ कर दो बंद, और खाने के लिए जो है दे दो। कौन देता है? अकल कहाँ से आए? उन्होंने दिया नहीं। अब जाके ग्वाल बाल कहते हैं जी वो तो नहीं देते। कहना कि इन्होंने पहचाना नहीं, इनकी जो पत्नियां हैं ना वो हमारी गोपियां हैं। जब उन्हें जाके कह दो कृष्ण कन्हैया ने मिठाई मंगाई है, क्योंकि यज्ञ के बाद तो मिठाई खिलानी है ना, ये यज्ञ करते रहने दो इनको, अपन मिठाई उड़ाते हैं। अब ग्वाल बाल चले गए गोपियों के पास, गोपियों को जाके कह दिया देखो भाई आगे तो तुम दर रोज लेके जाते हो ना, आज कृष्ण कन्हैया ने खुद मिठाई मंगाई है। गोपियां कहते ये ले भैया किवाड़ खोल दिया, जितना तुमने लेना है ले जाओ। अब वो तो आगे कामकाज में लग गए। अब राज्य महाराज से कृपा क्या हुई कि सारे थान जितने भी पंडितों के घर बनने पड़े थे सारे ले गए वन में। अब कितना का खाते, मोरों को डाला, पक्षियों को डाला, हिरणों को डाला, खा लो यज्ञ की मिठाई। अब सब थाल थूल उधर। अब यज्ञ हो गया सफल। पंडित ने 10,000 पंडितों ने ब्राह्मणों को बुला रखा था भोजन कराने के लिए, बिठा दिया है, पत्तल परोस दिए, बर्तन रख दिए, कहना कि जाओ किवाड़ खोलो मिठाई ले आओ। अंदर एक भी थाल नहीं मिठाई का। अब जब उन्होंने कहा गोपियों से, अपनी पत्नियों से पूछा अरे मिठाई कहाँ गई? जी हमें क्या पता। तो फिर कहने कि हमने इतना जरूर देखा है, जब आप कह रहे थे ना कृष्ण परमात्मा नमो नमः स्वाहा, तो थाल उड़ उड़ के जमुना तट पे चले गए, जाके ढूंढ रहा हूं। तो फिर उनको गुस्सा तो आना था पत्नियों को। ध्यान देना, मारते मारते अपने पतियों को, चलो आज तुम्हें जमुना तट पे छोड़ के आएंगे, ले अब राज्य। अच्छा रुक जाओ, तुमने पहचाना नहीं, केवल मंत्रों का जाप करते रहे। उन्होंने हमें पहचाना तो दंड देते हो, जाओ जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये ब्रिज और गोकुल में रबड़ी मलाइयां बना करके बेचेंगी और तुम इनके झूठे बर्तन मलते रहोगे। आदि मथुरा में पंडित या तो रोटी पोते या बर्तन मलते हैं, और गोपियां बैठ के रबड़ी मिलाइयां बेचती हैं। ये वो शराब है। समझी कहते ये अकल के अंधे पंडित हैं, इन पर अफसोस नहीं करना।
चलो आज लो ब्रह्मांड में, और आज तक भागवत के अंदर ये सारा लिखा है, पढ़ लो। चर्चा हो आगे मोमिन, और मोमिन इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी भी पंडितों पर विश्वास करेंगे नहीं। ध्रुव बड़का इनका, हाँ, ध्रुव जो है इनका बड़का कौन है? ध्रुव है लात मारी छाती भगवान, भृगु, 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 ध्रुव नहीं भृगु। अब पंडितों की एक बार मीटिंग हुई, क्या लगे भाई सारा ब्रह्मा की पूजा करें, विष्णु की करें, शंकर की करें, गणेश की करें। तो उन्होंने भृगु को कहा भाई तू जा, सबकी परीक्षा ले। तो अब जाता है, पहले विष्णु भगवान की परीक्षा लेने, तो भगवान विश्राम कर रहे थे। परीक्षा देखो कैसे लेते हैं पंडित, तो सोते हुए भगवान की छाती के ऊपर जाकर टांग है, सो रहा है, उठ के खड़ा हो जा। चलो भाई, इनकी नस्ल, स्वामी जी कहते हैं तब वो एक श्लोक भी है, हाँ, कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सहन करते। क्या प्रभु कहा गया, जो भृग मारी छाती लाल, उठ के खड़े हो गए और भृगु के चरण दबा गए। महाराज मेरी छाती कठोर थी, आपके चरण कमल कोमल थे, आपको पीड़ा हो गई होगी। स्वामी कहते हैं ये भृगु जो है ना, इनका दादा है, तो दादे की नस्ल की तो आगे पोत पोतरे होते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्टी हुई है, क्यों? प्राय माल खाते, तो अकल कहां से आएगी? इसलिए कभी पंडितों पर गुस्सा नहीं करना। असल माफक पहचान, असल माफक की तो नकल बनती है। इनो जाए रानी आगे, अब वो जो पंडित थे, भाई वाणी सुना रहा हूं मैं, अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, ऐसे पंडित जाके कहीं गुण गाएंगे? जाके दूसरे दिन दरबार में गए तो राणा ने पूछा क्यों भाई कैसी बात है? अब सुनना, लगे निंदा करने, लगे निंदा करने। ये वैरागी किसी न काम के, कहते हैं राजा अच्छा है तू नहीं गया, कुछ नहीं आता, अनपढ़ सा आदमी है, इधर उधर की ठोका ठोकी करके कथा पूरी कर देता है, कबू न देखिए इन्हें, और कभी शक्ल भी नहीं ऐसे की देखनी जाए, दर्शन करने भी ना जाना, पाप लग जाएगा। और दूसरे अंकुर, और दूसरा अंकुर है, बिन अंकुरे क्या करें, सुख लिखे ना डाले माए। ऐसी आवत बुध, तो फिर वैसे ही राजा का तो विश्वास पंतों पर था, उसके कहने पर कहा ठीक है, जब तुम उनको निरख पर खाए हो तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा स्वामी जी कहते हैं राजा के अंदर परम धाम की आत्मा नहीं थी, इस वास्ते रानी को, इस वास्ते रानी को कछुना भाई शुद्ध, शुद्ध कहां से आती, पहचान कहां से आती? सामने आता, चर्चा सुनता तो कुछ आत्म जागृत भी होती। यो करते एक दिन, यो करते एक दिन राणा चला ताल पर, ध्यान देना, क्यों चला राणा ताल पर, उसका भी भेद सुनो। श्री जी साहेब, अरे भाई जल्दी क्या है। अब उधर से वो जो पीछे मोमिन थे ना, वो भी आ गए, और इधर मुकंदास है। अब जो भोजन होता तो एक ही पंगत में होता था, तो मुकंदास उन मोमिनों की पंगत में बैठता नहीं समझे कि ये मुसलमान हो गए, तो धीरे धीरे दूसरों को, अरे जब इनकी पंगत लगे ना उनमें मत बैठा, ये मुसलमान है। अब धीरे धीरे बात बढ़ती बढ़ती बुसबुस होती, स्वामी जी के कान में पहुंच गई, आए उनको चोट लगा कि मेरे आशिकों से ये घृणा करते हैं। लालदास को बुलाया, लालदास सवेरे उदय ताल पे चलेंगे, 9-10 नाई जो होते हैं ना उनका प्रबंध कर दो, वो वहां मिले, और सबको फकीरी लिबास बाबा जी बनाना है, चिरक भेष बनाना है, और ये जो मुकंदास लाल लाल साफे पगड़ियां बांधते हैं ना, सवेरे इसका टोटल हिसाब करेंगे। अब स्वामी जी ने सुबह उठते माताओं बहनों को कह दिया, भाई राज तुम इनके साथ यहां रहो, हमने आज ताल पर जाना है। अब वहां जाके खूब जो है मुकंदास को खड़ा किया, कहने भी जरा खड़े हो जा, तू कहां का मोमिन है? तू बन गया हिंदू, जो राज्य के नाम पर कुर्बान है तो उनसे घृणा करता है। फिर वो उसको भटका,
जो और सुंदरता से कह दिया, कान खोल के सुन, मेरे साथ यहां रहना, मेरे जैसे बन के रहना होगा, नहीं तो उठा बोरी बिस्तरा भाग जाओ यहां से। तब स्वामी जी खुद उठे, पहले नाई से अपना मुंडन करवाया और फिर चीरक भेष लोटा और बस अपना जैसे साधुओं के कपड़े होते हैं वो ले लिए। अब सबको कहा जिन्होंने मेरे साथ रहना मेरे जैसे बने। तब लालदास वगैरह को क्या था, बाल रहे ना रहे, पड़क से गए, सिर मुंडवा दिया, फकीरी भेष पहन लिया। अब मकान अभी ये तो रामायण करके साफा लिया था, ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े थे, रोए धोए हुए खुशहाल। रो धो करके क्या करते, अब जब स्वामी जी ने कोरा चक दे दिया, भाग जाओ घरों में, कहां जाते, मुंडवा ऐसे। अब क्या हुआ, एक जैसे सिर, एक जैसे बाल, घोटम घोट। अब सामने से ना देखे तो बैक साइड से पहचान ही नहीं होती थी ये मुकद्दास है कि लालदास है, कौन है। इन समय पठान सौदागर। अब उधर क्या होता है, राजा है, वो भी एक दिन ताल पे आया। तो जब वहां आया तो देखा कि ये तो वही साधु हैं, दर्शन नहीं कर लिए इनके, तो सिर पे मुंह पे कपड़ा लपेट लिया, भेष बदल के आया, किरंतन थोड़े सुने राज के। अब उधर क्या होता है, आपको पहले बताया, ताल एक ही होने के कारण से सब वहीं जाके स्नान करते थे। तो मुसलमान लोग भी कुछ आए वहां पर नहाने के लिए। दूसरा मुराद खान, एक मुराद खान था, अब्दुल नबी उसठाम, अब्दुल नबी था, ये मुसलमानों के नाम है, और अलादाद खान, और एक अलादाद खान, एक अब्बल खान था, खान, और एहसान था, इलियास खान, नवाब, इलियास खान और नवाब खान, और महीन को भाई, और महीन को पहचान हुई। अब वो जब बारात वाले लोग चलने लगे तो अव्वल खान नूर मोहम्मद से पूछता है, क्योंकि वो काजी था, कि काजी साहब ये बताओ, ये वैरागी कौन है, तुझे अल्लाह की कसम है। नूर मोहम्मद कहता, देख भाई, तूने अल्लाह की कसम डाली है, तो जो कुछ कुरान में कहा था कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी अल्लाह ताला आएंगे, ये वैरागी जरूर हैं, लेकिन ये इमाम मेहदी साहब हैं। तो फिर अव्वल खां कहता है, फिर आगे क्या करने जाना है, तुम जाओ, मैं उन्हीं की खिदमत में जाऊंगा। अव्वल खां आता है, आकर के कहते हैं, स्वामी जी जरा अपनी पहचान करा दो। अब वो कुरान से पहचान कराते हैं, आयतें बोल करके, और क्या कहते हैं, अरे भाई मोहम्मद और मेरे बीच में आए कौन, मैं वही हूं जो अरब में रसूल बन के गया था, और वही मोहम्मद साहब ने कहा था जब अल्लाह ताला आएगा मैं उनके साथ हूं। बस ये बात सुन के घोड़े को चाबक से चलाते ना, और लेकर के अवने को लगा मारने, और कमबख्त मेरे कानों, अल्लाह ताला की आवाज सुन के तुमने पहचाना नहीं, और मेरी अंधी आंखों लगा मुंह के थप्पड़ मारने, कि मेरी आंखों तुम दृश्यदार सगे संबंधियों को पहचानते हो, उस खुदा को नहीं पहचाना। तब स्वामी जी ने सुंदर साथ को भेजा, रहे इसको उतार लीजिए, ले आएगा। तब शांति से उसको बिठाया और कहा, भाई तू डरता क्यों है, क्यों इतना घबरा रहा है, तू परम धाम की आत्म है। तब उस अव्वल खान ने वहीं पर ताल पर तारतम लिया, फिर गया वो वहां पट का नाम चले, तब वहां पट का काम चले, नाम नहीं। बैठ करके क्षालक शक्रातीत का वो वर्णन स्वामी जी कर रहे थे, लिखा बैठे राज, और स्वामी जी खुद दिखा रहे थे। मुकुंदास दरोगा रहे, अब मुकुंदास अब अकल ठिकाने आई, अब वो आगे बैठ के सब काम करता है, बैठा था इनका इस काम के वास्ते। आए पठान मिल के, वो पठान मिल के आए करने को दीदार, दर्शन करने के वास्ते। होने लगी चर्चा, बस मुसलमानों को देख के स्वामी जी फिर उस विषय पर चर्चा कुरान की शुरू कर देते हैं। सवाल किया परवरदिगार, तब जो है एक सवाल उन्होंने अल्लाह ताला का स्वरूप का क्वेश्चन किया, हमारे तुम कहो, और हमें तुम कुरान से समझाओ। कलमा रसूल का, तब जो है उन्होंने कहा, जी अगर आप वह हैं
तुम उससे कलमा करो। तब स्वामी जी ने कहा अरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि उस समय जो ही कलमा कह देता था वो समझते थे ये पक्का मुसलमान है, तो हम होवे तुम्हारे, तब हम भी तुम्हारे ज़ेर हो जाएंगे। ऐसा चाहता था, इतना ही वो चाहते थे। जबराइल इन समय, स्वामी जी को जो जोश है, जोश को जबराइल कहते हैं। श्री जी को बैठा जोश, बस इतना जोश हृदय में बैठ गया, मेरे मोहम्मद बीच में, कि मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आ सकता है? मैं वही मोहम्मद हूँ, मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मेरे साथ ही जबराइल असराफील आया हुआ है। कौन आवे बड़ा अफसोस, बड़े अफसोस की बात है, किसी की ताकत है वो आए हमारे बीच में। अव्वल खान की रूह पर, अल्लाह अव्वल खान की रूह पर पहचान भी चोट लग गई। आए जबराइल किया, आए जबराइल ने आके जोश किया, आदम को चोट लग गई। जोश देख काफर डरे, और जो को जोश देके बाकी मुसलमान डर गए, करने लगे शोर, और कहने लगे आप हिंदू वैरागी होकर के जो है हमारा कुरान पढ़ते हैं, शराब को इजाजत नहीं देती है। समझने का जवाब भाई जो यहाँ से तब उठ खड़े रहे, तब उठ के खड़े हो गए, विदा मांगी सबन, कहने लगे अच्छा हजूर हम जाते हैं। घरों जाए शोर किया, अब घरों कहाँ, काजी जब गए ना वापस, उन्होंने जाकर के बादशाह को चिट्ठी लिख दी कि बादशाह सलामत, एक कोई हिंदू वैरागी इस तरह से है, और है वो वैरागी लेकिन कुरान जो है और सारी तफसीरों की वो बातें करते फिरते हैं। लगे निंदा करने मोमिन, और निंदा करने लगे। एक दिन किरंतन में, अब एक दिन जब किरंतन वहां पर हो रहा था तो राजा भी आ गया। राणा आया करन दीदार, राणा आया करन दीदार। कौन सा किरंतन था? कारी कांवरी रे मुख को प्यारी लगे। क्यों? कारी कामरी एक तो तन को कहा है, और एक कारी कामरी फकीरी भेष को कहा है। क्यों? कहते हैं सब श्रृंगार को शोभा देवे रचित वाद्य। क्यों? वो कारी कामरी का क्यों प्यारी है? क्योंकि बढ़िया बढ़िया कपड़े जब आदमी श्रृंगार दागिने पहनता है तो पड़ोस में कोई गरीब बैठा, ऊपर चढ़ रही पीछे हट बैठ, नफरत जुदाई द्वैत बढ़ता है। और जब एक जैसे हो गए, एक जैसा सिर घुटा है, एक जैसे कपड़े हैं, तो मिल एक दूसरे को मिलते कहते हैं हे कारी कामरी मुख को प्यारी लगे। इसलिए इस भेष को सादगी स्वामी जी को बहुत पसंद है। मुंह छिपाई खड़ा रहा, अब राजा आया, मुंह छिपा लिया कि पंडितों ने कहा था इनके दर्शन नहीं करने। देखा रासलीला विहार, और रासलीला के भजन कीर्तन हो रहे थे, खूब आनंद से खड़ा देखता रहा। इतना ही था अंकुर, हाँ? इतना ही था अंकुर, हाँ, इतना ही उसके नसीब में था कि दर्शन करके कीर्तन सुन गया। कहता लिया फल, इतना ही फल मिला उसको। आज्ञा थी तो लो, यहीं तक की आज्ञा थी, आगे हुक्म नहीं था क्योंकि अंकुर नहीं था। वही कहती आत्म निर्मल, इतना ही उसको सुख मिला। इनों के दिल में शक रहे, अब इसके दिल में हमेशा शक रहता था। या ईमान अव्वल खान, अब वो अव्वल खान जो था उसने आगे जब चर्चा सुनी उसको ईमान आ गया और तारतम ले लिया। 300 मस्करी करी, जान दो ये अव्वल खान कहाँ के रहने वाला था? औरंगाबाद का रहने वाला था। अब ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। अब मुसलमान से मस्करी करते हैं, जा रहे ईमान का पक्का बना रहता है। एक हिंदू वैरागी के कदम लग गया है तो जाके मस्करी करते हैं। भाई इनको पूरी पहचान, और इनको तो अव्वल खां को पूरी पहचान होगी कि यही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी हैं। इन समय अमरादी, क्या करोगे अमरादी को? मुझे तो रात हो चुकी इनों के दिल में शक रहे, इनों के दिल में शक रहे, लाया ईमान अव्वल खान, लाया ईमान अव्वल खान। 300 मस्करी करे, 300 मस्करी करें, भाई इनको पूरी पहचान, भाई इनको पूरी पहचान, भाई इनको पूरी पहचान। कल मंदसौर की भी तक हुई और
वहां पर कैसे कैसे कष्ट आते हैं। 8 महीने तक सुंदर साथ छुप छुप के गलियों में रहते हैं और भीख मांग के लाते हैं। और स्वामी जी भीख के मांगे हुए टुकड़े श्री निजानंद संप्रदाय की सर्व सुंदर साथ। तीनों के दिल में शक रहे, ल्याया ईमान अव्वल खान। 300 मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान। भाई कछु इनको भई पहचान। अब श्री राज्य महाराज धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस समय उदयपुर में ताल के किनारे पर थे, तो वहां कुछ मुसलमान भी आए, औरंगाबाद के रहने वाले थे, बारात में आए थे। तो अव्वल खां ने जब चर्चा सुनी तो जो लोग कुरान को जानते थे उन्हें यकीन हो गया कि वे 11वीं सदी है जिसको कुरान ने फर्दा रोज लिखा है, अल्लाह ताला ने आना है और ये तो वही। और पहचान हुई, तारतम ले लिया। उस समय औरंगजेब के समय में कितना वो शरीयत का जोर था, शेख बदल ने तारतम लिया, अब अव्वल खान ने भी तारतम लिया। आगे सुनना कितने मुसलमान तारतम लेते हैं जिनके अंदर आत्माएं होती हैं, उनके शन से नहीं रहते। और उसके बाद और भी सुंदर साज जिनकी खातर स्वामी जी उदयपुर जा रहे हैं, तो कुछ ये थोड़ा है कि दुनिया के घूमने के लिए को आए, तो जाना ही वहां होता है जहां जहां पर आत्माएं हैं। और जैसे जैसे चर्चा सुनते गए उनकी आत्माएं जागृत होती चली जाती है। और ऐसे नहीं कि स्वामी जी किसी को कंठी बांधते, इतनी भी तो होगी ना, जाको पूरी वही पहचान। तब तारतम दे के राज्य के चरणों से सम्मान जोड़ते हैं। इन समय पाकिस्ताने अब ये तो हो गई बात इधर की। ओ मुसलमान काशी जो आए हुए थे ना, अव्वल खान ने तारतम दिया, बाकियों ने जाके औरंगजेब को लेटर लिख दिया कि है बादशाह सलामत। उदयपुर में एक हिंदू वैरागी है, धोती टीका पहनते हैं, लेकिन वो अपने आप को इमाम मेहंदी कहते हैं। मेरा फर्ज था सूचना देना, अब उसकी जांच करना आपका फर्ज है। तो औरंगजेब ने तुरंत अपने आदमियों को उदयपुर भेजा, करी मुहिम राणे पर, राणा के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली। आए अजमेर से भेजिया, तब अजमेर जब आ गए तब वहां से अपना एक राजदूत जिसका नाम मथरिया था उसको भेजा। आओ मेरे दिन में, पत्र लिख के औरंगजेब ने क्या भेजा, ऐ उदयपुर के राणा, हिंदू धर्म को छोड़कर मेरे धर्म में आ जा, मुसलमान धर्म को स्वीकार कर ले। बहुत बड़ा राजस्थान का और भी इलाका देके तुम बड़ा एक राजा बना दूंगा। 5 परगने देव तुम्हें, और 5 परगने 5 स्टेटें और दे दूंगा जो होवे मुसलमान, अगर तू मुसलमान हो जाए तो। गरीबदास पुरोहित को, एक गरीबदास नाम का पुरोहित था, अपने जिसको पंडित कहते हैं, उसको भेजा। आज्ञा करी 3, और उनको आके आज्ञा दी कि जाओ तुम राणे को जाके समझाओ। सो ले गया राज सिंह पे, और वो कहाँ गया, राय सिंह जो था
राजगुरु था उसका, उसको जाके मुलाकात करी। कही कानो लाग कानन, कान ला करके खूब एकांत में बात सुनाई कि राणा को समझा दो, सुन अगर ये मुसलमान नहीं बनेगा औरंगजेब हमला करेगा, आक्रमण कर देगा, सारी जनता मरेगी, क्या फायदा होगा। सुनते ही रिस करी, और सुनते ही बड़ा गुस्सा आ गया। तुझे ना छोड़ता मैं, तब औरंगजेब को राणा को पता चला, तब उन्होंने कहा मैं तुझे जिंदा तो ना छोड़ता। राणा का नाम राज सिंह था। अब क्या कहा, पर क्या करो पुरोहित भया, पर करें क्या, तू पुरोहित है, अगर पुरोहित ना होता तुझे अभी टुकड़े कर देता मैं। अब भाग जाइत से, अब भाग जा, तू अच्छा चाहता है तो। देवो धक्के इन दूत को, बस राणा कहता धक्के मार के इसको दरबार को निकाल दे, हिंदू हो करके और हमें आके कहता मुसलमान हो जाओ। जो ऐसी बात सुनावे का, और के जो ऐसी बात आके हमको सुनाता है। दिल गिर हुआ दिल में, अब मथुरिया बड़ा दिलगीर हो गया, उदास हो गया, जाके शिकायत कर दी कि बादशाह सलामत, उदयपुर का जो राणा है उसका मगज बिगड़ गया है और ऐसे इस तरह से मुझे धक्के निकाल करके उन्होंने निकाला है। मन में बड़ा गुमान, और मन में बड़ा, राजपूत लोग होते थे, बड़ा अभिमान से रहते थे। वो तो दूत फिर गया, अब दूत तो चला गया। इत खड़बड़ पड़ी जोर, अब खड़बड़ी मच गई कि भाई ये आया है राजा बादशाह का दूत, ये तो कुछ गड़बड़ी होगी। तब वहां दरबार में पंडित बैठे थे, तो पंडितों ने क्या कह दिया, राजा साहब वो साधु महात्मा है ना, उसको निकाल दो। क्यों, वो हिंदू मुसलमान को सबको वर्गलाता रहता है, उधर तो बादशाह करेगा आक्रमण और ये करेंगे दर गद्दार, तो किसको बचाओगे। इन समय दजाल ने, वो दजाल इस समय किसको कहा है, वो जो पंडित पास रहते थे, किया जो बड़ा शोर, बड़ा शोर किया। तब श्री जी साहेब जी कहलाया, तब श्री जी साहब जी को कहलाया, क्या कहलाया, हम रद बदल करे। अब स्वामी जी को जब पता चला तो उसने अपने एक सुंदर साथ को भेजा कि जाओ राजा को कहो घबरावे मत। ये कहता ना मुसलमान हो जाए, मुसलमान तो तब बनावे यदि पहले खुद मुसलमान हो। इस बात से चिंता मत करो, औरंगजेब को आने दो, उससे हम रद्द बदल करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कुरान से बातें करेंगे। भाई तू कहां का मुसलमान है, जब तुझे कुरान पर ही यकीन नहीं है तो तू मुसलमान का क्या, पहले खुद बन फिर किसी और को बना। क्योंकि कुरान कहता है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आ जाएंगे, तो तू कुरान पर तो यकीन नहीं किया तो दूसरों को करता है। हम उसके साथ रद्द बदल करेंगे, बातचीत करेंगे कुरान से। दौर नजदीक पहुंचिया, क्यों, समय नजदीक आ गया है जागने का, वक्त रोज क्यामत, क्यामत को जाहिर करने का। क्यामत का मतलब वो लोग महाप्रलय समझते हैं। तुम कछु न बोलियो, है राजा साहब, तुम आप कुछ नहीं, फिक्र नहीं करना, बोलना ही नहीं, हम अपने आप बात कर लेंगे। रद्द बदल करे हम उसे सब जो है वार्तालाप कुरान से करेंगे। इन राह से दिन की, है? इन राह से दिन की। अब दीन को तुम दिन पढ़ो तो अर्थ क्या करें भी। इस तरह से दीन के अंदर, धर्म के अंदर ये आवे तले हुक्म, ये हमारे हुक्म के तले आ जाएगा। ये बात राणे सुनी, जब ये बात राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। कहने लगे भाई स्वामी जी को जाके कह दो हमने कभी कुरान ही नहीं देखा, हम क्या जाने मुसलमान धर्म क्या होता है, हमारे बस का ये काम नहीं है। जो रद्द बदल करे दिन की, क्या हम कुरान के साथ मुसलमानों से बात करें, हमें क्या पता कुरान में क्या लिखा, खाम खा झंझट गले में डाल ले। ऐसे नहीं हमारे गात्र, इस तरह से हम नहीं कर सकते। हमसे बोझ बादशाहों का, और फिर हम उनको निमंत्रण दे कि आओ हमारे से बातें करो। मेरी छोटी सी स्टेट है उदयपुर की, और वो औरंगजेब की सेना आकर के यहाँ बैठ जाए तो उनको खिलाऊंगा कि अपनी सेना को खिलाऊंगा कि जनता का पालन करना होगा, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। क्यों कर उठाया जाए, बादशाहों का बोझ उठाना आसान काम नहीं होता। हम सुनत बात डरत है, हम तो औरंगजेब का नाम ही सुन के कुरान की बातों से डर लगता है। ये हमसे न होए उपाय, स्वामी जी ये उपाय हम नहीं कर सकते। जो सुंदर साथ किया था ना,
उसको राजा ने जवाब दिया, स्वामी जी को बोलो ये उपाय, ये ढंग हम नहीं कर सकते। तब हजूर दज्जाल था। तब कौन बैठा था? दज्जाल। वो पंडित लोग बैठे थे। राजा साहब, हम कहते थे ना मुसलमान हैं, ना हमने कभी कुरान देखा ना आपने देखा, इन्होंने कैसे कुरान पढ़ लिया? ये राजा के दूत हैं, उधर राजा करेगा हमला और ये बना देंगे गदर, मुफ्त में मारे जाएंगे, इनको यहां से निकलवा दो। तो निंदा करने लगा जोर। उन्होंने तो निंदा करनी थी, खूब निंदा करने लगे। हम आगे ही तुझसे कही। हे राजा, हमने पहले दिन ही जब गए थे आपको कह दिया था कि ये कुरान पढ़ते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। वे करने लगे शोर। ये तो बड़ा शोर शराबा करने लगे। राजा साहब देर मत करो, जल्दी राजा बादशाह के आक्रमण से पहले ही इनको गांव से, शहर से निकाल दो, उदयपुर से निकाल छोड़ो इनको। तुरंत निकाल दो, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कोई कहे लूट ले वो तुम। कहने लगा राजा साहब इनके पास माल भी बहुत है, निकाल तो रहे हो, लूट भी लो इनको। सब राणा सुनत है। तब राणा ने क्या कहा? पर कछु न किया हुक्म। सुना तो सही पंडितों का, पर राजा होते हैं तो एकदम कच्चे काम नहीं न रखते, तो बात सुनकर के कोई हुक्म नहीं किया। राणा भीमसेन पासे था। राणा के पास भीमसेन जो उसका वजीर था, उसने कहा कि जाओ स्वामी जी को कहो कि महाराज बहुत दिन हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे और इस तरह से हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, तो कृपा करके किसी और जगह आप चले जाइए, उदयपुर छोड़ दो। इन ठोर वैरागी लूट ले होंगे। तब वो जो भीमसेन था ना, वो समझाता है कि बादशाह लूटना नहीं, अगर तुम हिंदू साधुओं को लूट लोगे तो ये जगह जगह जाएंगे और सब जगह जाके तुम्हारी बदनामी होगी, नाक कट जाएगा। फिर भेज दिया कोतवाल को। तब समझ आ गई भी लूटना नहीं चाहिए, तो कोतवाल को जो है भेजा, कहा एक पुलिस के जो इंचार्ज है उसको कोतवाल बोलते हैं कि जाओ स्वामी जी को कहो इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, कुछ स्टेट थोड़ी, कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तुम विदा हो 4 दिन। 4 दिन के लिए अब यहाँ से चले जाओ, सुख समाधान हो वही। और जब सुख समाधान फिर शांति हो जाएगी फिर बेशक आ जाना, फिर आइयो साधु, फिर आ जाना वापस। लश्कर चारों तरफ हो। अब इतने में क्या होता है, वो मथुरिया गया, उसने जाके औरंगजेब को कह दिया। फिर जानते हो औरंगजेब को चढ़ा गुस्सा कि मेरे दूत को इतना अपमानित करके धक्के दे के निकाला, सेनापतियों को ऑर्डर दे दिया, जाओ उदयपुर के चारों ओर से घेर लो और क्या करो, चारों बाजुओं से खाई खोद दो, खाइयां खोद के लकड़ियां भर दो, लकड़ियां भर के आग लगा दो, कोई भी उदयपुर का बच्चा बूढ़ा जिंदा नहीं बाहर निकलना चाहिए, जैसे जैसे निकले उन्हें कत्ल करते जाओ, मार दो, कोई भी नहीं आदमी बचना चाहिए। श्री जी साहेब जी ने विचारिया। तब स्वामी जी ने क्या विचारा? हुआ हमको हुक्म। अब देखो और कोई होता तो क्या सोचता। स्वामी जी कहते हैं अरे राजा की क्या औकात है हमें निकाले, धनी ही हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये आज्ञा है राज्य की आज्ञा है, यहाँ से उठो तुम, कि यहाँ से उठाना चाहते हैं। सबने का दिख रहा है कि उदयपुर पे बहुत भारी संकट आने वाला है। ये सामा सुत हम संग। तब अब कई सुंदर सार ने वस्त्र भूषण सामान इतना बर्तन सब कुछ अर्पण किया हुआ था। स्वामी जी कहते हैं हमने जगह जगह जाना है, ये सामान बिस्तर शाल दुशाले वगैरह अब हमको क्या करने, क्योंकि फिकीरी लिबास पहन रखा है सबने, निभे नहीं लगा, ये निभेगा नहीं, कौन उठा के चलेगा इसको, इसे बांट दीजिए। तो स्वामी ने कहा ऐसे करो, इसको प्रसादी रूप से बड़े बड़े उमराव जो राजा के हैं वजीर हैं उनको दे दो, और जो सुंदर साथी यहीं रहना चाहते हैं हमारे साथ नहीं जाएंगे उनको दे दो। ऐसा किया विचार, ऐसा विचार करके फिर कोतवाल आया। अब इतने में अभी स्वामी जी तैयारी कर रहे हैं, फिर पुनः कोतवाल दोबारा आ गया। ए स्वामी जी आप उस दिन आके कहा था, आपने सुना नहीं, आप जल्दी जो है हमारे शहर को खाली कर दो। लाया हुक्म दूसरी बार हुक्म लाया राजा का, राने रजा दे तुमको, कि स्वामी जी राणा जो यहाँ का राजा है उसने आपको रजा दे दी है, कृपा करके चले जाओ। जो कर कहा फिर, जब फिर आके कहा तब अब इत रहने का
हाँ धर्म न रहा लगाए। अब स्वामी जी कहते अब नहीं रहना, लालदास सामान उठाओ चलो, यहाँ नहीं अब रहना, अब बिल्कुल यहाँ खा भोजन में नहीं करना। हमारा जो अख्तियार है, हमारा अख्तियार दुनिया वालों के पास नहीं, हमारा अख्तियार अपने धनी के हाथ है। मालूम होता है बहुत भारी संकट उदयपुर में आने वाला है, इस वक्त से जल्दी निकलो यहाँ से, यही हमको काढ़ता, वही हमें निकालने वाले हैं। दुनिया के राजाओं की क्या शक्ति है, छुड़ाए दियो ये ठोर, बस के वो हमसे ये जगह छुड़ा रहे हैं, उदयपुर छोड़ देना चाहिए। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे। तब लालदास जी ने कहा जी चलना था, कह रहे प्रोग्राम चल रहा है, जिधर को कदम बढ़ेगा वही जहाँ राज्य ले चलेंगे, चल देंगे। अब ढूंढो ठोर और ठिकाने चलो भाई। इन समय महासिंह, अब महासिंह आया, करने आया दीदार, महासिंह आया और सुंदर साथ आए। अब महासिंह कौन था, राजा के दरबार का दरबारी लोग थे, तो जो आते हैं किसी को शाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बढ़िया बढ़िया जितना कुछ सामान था सब दे दिया, कईयों के घरों में बजा दिया। फिर सुंदर साथ उदयपुर को बुलाया कि देखो सुंदर साथ, ये सामान के लोभ में मत बैठो, ये जो घर में तुम्हारे बर्तन है, सामान है, तो सोचोगे अभी नए ही तो लाए हैं, छोड़ दो। उदयपुर पर बहुत भारी संकट आने वाला है, फिर नहीं कहना कि हमको बताया नहीं था, छोड़ दो, फकीरी लूर में आ जाओ और हमारे साथ चल दो। कौन चलता है, भरे घरों को छोड़ना, यही तो माया का जाल। बस जिनको तो समझ आ गई थी चल पड़े स्वामी जी के साथ, और जिनको घर का सामान का लोभ आया फिर देखो हशर क्या होता है। वासन वस्त्र सरगुण, और जितने वासन वस्त्र सरगुण में अच्छे अच्छे कपड़े थे सब बंटवा दिए, क्योंकि स्वामी जी ने तो सब सुंदर साथ में फकीरी लिबास पहना हुआ है। तुम्बा कुंबड़ी गोदड़ी, बस स्वामी जी ने कहा भाई क्या क्या उठाना, एक तुम्बा, एक कुबड़ी लाठी और एक गोदड़ी पहनने का, बाकी सब सामान बांट दो, कोई भी नहीं उठाएगा। ये वेक पहना मोमिन, ये भेष सबको पहरा। अब कहो साथ उदयपुर का, अब उदयपुर के साथ जिन्होंने तारतम लिया था उनके नाम आते हैं। आए दिन इस्लाम, जिन्होंने आके स्वामी जी की पहचान करके तारतम लिया था, संप्रदाय में आए थे, सिर चढ़ाया हुक्म और सिर हुक्म चढ़ाया। अब तो लागू मसानी, तब लादू मसानी और अमराजी नाम, और अमराजी नाम, और आया देव जी। क्या फायदा, ये समय पर क्या है? 3 पन्ने आएंगे नाम के यहाँ पर। 47 यहाँ में कोई आगे कोई पीछे, ये जो सुंदर साथ जिनके अभी नाम 2-3 पन्ने हैं, 100-150 सुंदर साथ है। किसी ने पहले तारतम लिया, किसी ने पीछे तारतम लिया, किसी ने बीच में लिया। आए बीच इस्लाम, आपने जो आके निजानंद संप्रदाय में शामिल हुए, कोई तो समझने के पख, कोई तो समझने के लिए आया था, समझने लगा तो पहचान हो गई, तारतम ले लिया। कोई दीदार के, कोई दर्शन करने आया था, उतने में ही चर्चा सुनी, आत्म जागृत हो गई। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, अब चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया, खाइयां खोद दी, लकड़ी से भर दिए गए। अब राजा ने, बादशाह ने हमला किया, तब भागा सारा देश, तब सारा देश चल भी चल, कोई भी बाहर निकलने नहीं दिया उन्होंने। कुछ आगे में जल के मर गए, किसी का सिर काट दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी की टांगे कट गई, बहुत बुरी सबकी दशा हो गई। जुदे पड़े दरवेश, और स्वामी जी पहले एक दिन, दरवेश मैंने स्वामी जी पहले ही 2 दिन निकल गए। यहाँ से ती चल के, अब उदयपुर से चल के आए रामपुर के गांव, रामपुरा एक गांव था, वहां स्वामी जी पहुंचते हैं। पास से पूरा दुधलाई, पास में एक दुधराईपुरा था, पूरनदास के और नाम, पूर्णदास उसका जो है मुखिया था। महामती श्री महामती कहे, हे दाम के द्वारा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये उदयपुर की भी तक है। अब कहो मंदसौर अब मंदसौर चलते हैं, उसका जो है प्रसंग सुनिए, क्या क्या होता है, कितने कितने दुख उठाते हैं राज्य महाराज हमारी आत्माओं को जगाने के लिए। जो वितक हुक्म है, जो राज्य महाराज के हुक्म से बातें भी थी, अब कहो मंदसौर अब
अब मंदसौर की सुनिए। आए उदयपुर से चल के उदयपुर में जब आए दुधलाई गांव में पहुंचे। जब नौरंगा चढ़ा राणे पर, जब औरंगजेब ने राणा अर्थात उदयपुर पर आक्रमण कर दिया चारों तरफ से, हुआ मुलक चल विचल, सारे जो है देश की वहां स्टेट की बहुत दुर्गति हो गई। संवत 1736 संवत 1736 का वर्ष था। लगा 37वां स्टार्ट हो रहा था जब उदयपुर से चले। मंदसौर के आके मंदसौर में पहुंचेंगे तब। इन समय फकीरी का, इस समय फकीरी का लटकनी मटकनी चाल है, अति सुंदर स्वरूप सजा है। वेखधरा अनुपम, और अनुपम भेख स्वामी जी ने अक्षरार्थी हम लोगों की खातिर फकीर बने हुए हैं। शोभा छब स्वरूप की, और शोभा भाई उनके स्वरूप पर तो कुछ ही पहन ले, छवि और रूप ही रूप है। वारो कोटक रूप। अब लालदास कहते हैं क्या दुनिया के स्वरूप होंगे और सोचते होंगे हम बड़े खूबसूरत हैं। कोटक रूप भी वार दें तो उनकी तुलना में नहीं आ सकते। गोटा सोबे सिर पर, सिर के ऊपर गोटा बांध रखा है, जैसे ये काजी मुल्ला होते हैं ना, उसको रख के ऊपर 2 माला लपेटी हुई है, ऊपर कंडपी, और उसके ऊपर फिर कंडपी है सर्दी का मौसम में। दोई पुरत लोई धागे भरी, और 2 ही पुरत डबल धागे से बनी हुई है। ये पहनत है टोपी, इस तरह की गर्म टोपी भी पहनते हैं। अति सुंदर तिलक बन्यो, और तिलक 2 रेखा वाला, और वो गोपी चंदन, व्हाइट जो चंदन होता है उसको गोपी चंदन कहते हैं, और बीच में बिंदी लगाते थे। मुख शोभित मानो चंदन, मानो और स्वामी जी का स्वरूप कैसे चंद्रमा की तरह जो है चमक रहा है। जे श्रवणी शोभे कानों में, और 2 श्रवणी कानों में भी कुंडल डाल रखे हैं। दोई वाले कंचन के, और 2 वाले कंचन के हैं। अत राजत छब प्यार की, बहुत प्यार भरी छवि है। लगा प्यार फकीरी से, फकीरी सो प्यार लगा, कभी परम धाम के आनंद लिया। अब बाबा जी बने हुए हैं। पहनी कंठी तुलसी की, और तुलसी की कंठी भी गले में पहनी हुई है। और बड़ी माला 4, और 4 माला भी पहनी हुई हैं। अति शोभित अंग मेखली, और गले के अंदर शोभा दे रहे हैं। लोई धागे भरी सुमार, और एक लोई धागे से बनी हुई है। और गोदड़ी ओढ़न की, और गोदड़ी ओढ़ने वाले को गोदड़ी कहा करते थे। हाथे रही बनाई, वो सुंदर साथ ने हाथों से बनाई थी। सेली सुमरनी मुतका, सेली सुमरना 18 मन के वाला, और सेली और मुतका हाथ में लट्ठा भी पकड़ा हुआ है। अंग शोभित है ताई, ये शोभा देते हैं। ऊपर नी धोती अंगोछा, बस एक धोती अंगूछा पहरा हुआ है और एक धोती अंगूछा और है। एक से नहाना, एक को सुखाना, तीसरा कोई वस्त्र ना उठाया और ना किसी को उठाने दिया। पहरे और बांधे कमर, और जो पहरे थे और एक कमर में बांध रखा था। ये छवि ब्रह्मांड में, ये छवि ब्रह्मांड, शोभा सब ऊपर। फिर भी भाई वो स्वरूप है, नूरमय तेज है, सब कुछ है, फिर भी अति शोभायमान है। एक पात्र तुम्बे का, और लोटे वोटे उस समय नहीं होते थे, लौकी नो पात्र बना करते थे। एक तो हाथ में है, एक कमर में बंधा है। साज सबे झोली मीने, और जो सामान एक झोली थी उसमें डाल रखा है। कहते भाई अपने आप नहीं उठा, मैं अपनी उठा लूंगा। कंधे पर रखी हुई है। पहनी पाँव में पन्ही, और चरण कमलों में पन्ही पहनी हुई है। चलत चटकनी चाल, बड़ी चटकनी चाल से मस्ती से चलते हैं। संग कहते का मोमिन, और संग सुंदर साथ भी चलते हैं। चलत होत खुशहाल, खुशहाल होकर चलते हैं। वाह राजी महाराज, मजा आ गया खेल के अंदर है। सबों ने भेग पहनिया, पहचानिया, पहनिया के भेज पहनिया, तो सबने फिक्री ही भेष पहना हुआ है। देखा अपने साहिब, जब साहेब ने ऐसा पहना तो फिर वैसा ही सब बने हुए, क्योंकि स्वामी जी ने क्या किया था, जिन्होंने मेरे साथ रहना ऐसे वस्त्र पहने। ये सब दुखी किसने किया? मुकंदवास, जिस कारण से स्वामी जब फकीरी लिबास में आना पड़ा। चाह खेल देखन की, स्वामी जी कहता भाई तुमने भी तो चाह खेल देखने की कही था ना, ये थोड़ा घर में शाल दुशाले बढ़िया बढ़िया खाते रहो, फकीरी भी बन के देखो।
हुई बड़ी खुशहाली तब। अब मोहन कहते हैं स्वामी जी जैसे मर्जी रखो, अब हमें पता चल गया ये माया जंजाल क्या है। श्री बाई जी भेष बनाई। अब मौजी राज ने भी भेष बना रखा। भाई जब मेरे धनी ने ऐसे वस्त्र पहने हैं तो मैं बढ़िया बढ़िया साड़ियां क्यों पहनूं? सब कुछ फेंक दिया, उन्होंने फकीरी लिबास धारण किया। शोभित है निर्गुण, और वो भी निर्गुण है। निर्गुण मैंने फकीरी लिबास में है। साज फकीरी राखत, और वो भी फकीरी लिबास रखते हैं। जंग दजाल से करे मोमिन, जंग दजाल से करे मोमिन। जो मोमिन है वो इच्छा भरे सामान टोकरे के टोकरे में भर के चलते। यही है दजाल से लड़ना। क्यों? दुनिया को बढ़िया चाहिए, पहनने को बढ़िया चाहिए। कहते ना मोमिन जैसा मिलेगा, फकीरी है तो फकीरी धारण करते हैं। राह बीच रामपुरा, अब चलते हुए राह में एक रामपुरा गांव आ गया। तहाँ निकट चारण का गांव, वहां चारण मल एक गांव का प्रधान था, उसका गांव था। तहाँ उठाई हवेली, अब वहां आके ठहरे, विश्राम किया। तो स्वामी ने कहा भी यहाँ 2-4 दिन विश्राम कर लेते हैं। तब मोहनों ने रातों रात ही ईंटें पाट दी और हवेली खड़ी कर दी, बनाए ठाड़ी हवेली करी, और बना के तैयार कर दी। स्वरूप रहे 3 में, किसके लिए? माताएं बहनें बाइलगाय, उनको वहां रखते हैं। पूरनमल चारण, अब पूरनमल चारण जो वहां का प्रधान था, वह गांव था उनका गांव था। रही उनकी माता खिदमत में, और वो बुढ़िया उनकी माँ थी। उन्हें कहा मेरे घर साधु महात्मा आए हैं, बहुत अच्छा है, सेवा करने का अवसर मिला है। खूब दिन भर रात सेवा करती है। करी उपली पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, आत्म नहीं पहचानी कि अच्छू साधु महात्मा। आगे लोगों के दिलों में भाव होते थे साधु महात्माओं की सेवा करना। इनके स्वरूप देख के, और इनका स्वरूप स्वामी जी का देख के उपला था ईमान, ऊपर का ईमान आया था। अभी चर्चा नहीं सुनी उसने। जब दजाल ने जोरा किया, अब उधर तो औरंगजेब की सेनाओं ने जब हमला किया, दिल बैठा बेरिसाल, तब राजा के पास वेरिसाल भाई था। अब उसको लोगों ने भड़का दिया कि वेरिसाल, हमने कहा था ना कि ये जो साधु महात्मा इनके पास बहुत माल है, देखो जाते जाते इतने इतने बढ़िया पोशाक वस्त्र और ये सब दे गए हैं, तो जो सोने की ईंटें थी ना वो अपने साथ उठा के ले गए। तुम अपने आदमी 10-12 लो और जाके हमला कर लो। अभी तो थोड़े ही गए होंगे, लूट ले उनको। बुरी नजर करी साथ पर, बस वो वेरी हिंदू है, राजा का भाई है, पर बददिमाग है। उन्होंने कहा ठीक है, बस लेके कुछ आदमियों को स्वामी जी के पीछे भागा लूटने के लिए। तब चारण के घर गए, और पूरनमल चारण के उसे पता भी यहाँ साधु महात्मा ठहरे, तो वहां गांव का जो प्रमुख था उसके घर गए और जाके कहते देख भाई तू इनकी कर रहे ना सेवा, इनके पास बहुत माल है, ऐसे ऐसे कीमती वस्त्र भूषण तो ये बांट के हैं, इनके पास सोने की ईंटें हैं, तू मेरा साथ दे, आधा तेरा और आधा मैं ले जाऊंगा। फरियाद करी मोमिन, इस तरह से आके उससे विचार किया। तब चारण की माता ने, अब उसकी मां बैठी थी, उसको लगा कि क्यों भाई, एक मुत्का लट उठा लिया। कहते जब तुम्हारे पास आए थे उदयपुर तो तब क्यों नहीं तूने लूटा? अब आए हैं वो मेरे घर, पता नहीं कौन नसीब से, और हमें उनके दर्शन हुए, और तू मेरे घर आए भी साथ को लूटता है। याद रख ले, अगर उधर बुरी नजर भी करी तो जैसे गधे की पिटाई होती ना, मार मार के तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगी, तो आ, या तुझे मारूंगी और या मैं खुद मरूंगी। या तो मैं मरो 3 पर, तब श्यामो ले पीछे फिरे। अब जब उसने सोचा भी ये औरत ही खड़ी हो गई है, ये बात भी नहीं आई, मार डालेगी, तब बड़ा शर्मिंदा होकर के वापस गया। उससे वेरिसाल चला न कछु ये 3 साल, बेचारे का कुछ बस ही नहीं चला, बुरा हुआ बड़ी बुरी हालत हो गई। वह हवेली छोड़ के, अब उस हवेली को छोड़ के आए मंदसौर। अब मंदसौर स्वामी जी वहां को ठहरना थोड़ा था तो 2-4 दिन के लिए ठहरे थे।
चल के मंदसौर आ गए। कहाँ आके बैठे, अब वहां आके बैठे तुम सुंदर साहब जी। मंदसौर औरंगजेब की कैंट थी, छावनी पड़ी हुई थी और मंदसौर में अधिक मुसलमान रहते थे। तो स्वामी जी बाहर जाके अपना डेरा आसन लगा लिया। हर प्रसाद करो और हर प्रसाद का साथ घर था। तहाँ पातशाही लश्कर अब वहाँ पातशाही लश्कर का क्या मतलब, सेना कैंट थी, वहां पर फौज रहती थी। मंदसौर के घेर करके रहती थी वह। गावत सनंदे तहाँ बैठ के। अब देखा भी यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान है, तो हिंदुओं के ग्रंथ बोलने से क्या फायदा। वो जो सुनंद ग्रंथ अपना वाणी के अंदर है उसको बैठ करके पढ़ने लगे। कोई को सुनने को आए, तो मुसलमान भी कोई को सुनने आने लगा। इत सुनने को आवत। कौन कौन आता है? पठान दौलत खान, ए दौलत खान, एक जान मोहम्मद, ये वहां के बड़े बड़े प्रधान थे। जब इन्होंने चर्चा सुनी, पहचान हो गई, दोनों ही तारतम ले लेते हैं। और शेर खान कोहाटी, और शेर खान कोहाटी एक जाति होती है मुसलमानों में, वो भी आके तारतम लेता है। संग कहते का पठान। और भी जब बड़े बड़े कैप्टन बड़े लोगों ने ले लिया तो और भी कई मुसलमान लोग आके चर्चा सुनते और कईयों ने तारतम लिया। बिना एक मोहम्मद की। अब वहां कौन सी सनंद गाते हैं? सब लाले लाल कहा वही पर हो गए सब जर्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। एनो अर्थ सूझे कि भाई मुसलमानों ने अंदर 1,20,000 पैगंबर आए और वो कहते थे हम पैगंबर हैं, पर कोई भी पूर्ण ब्रह्म राज्य राय का पैगाम संदेशा लेकर के आया नहीं। केवल एक मोहम्मद ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा है दुनिया वालों, मैं अल्लाह ताला से पूर्ण ब्रह्म से मिल के आया हूं। मैंने उनका रंग माहौल देखा है, मैंने श्री जमुना जी देखी है। जमुना जी के किनारे पर हीरे जवाहरात मोतियों जैसी रेती बिछी हुई है। जमुना जी जाके हौज कौसर में गिरती है और वहां के वृक्ष जानवर थी, नूर ही नूर में है। ओनली देयर इज ओनली वन मोहम्मद। बाकी नाम के 1,20,000 मैसेंजर आए, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई जिससे उनसे पूछा ही नहीं किसी ने, भाई जब तुम उनके मैसेंजर हो वो कौन है, उनकी शक्ल क्या है, स्वरूप क्या है। तो मोहम्मद साहब ने कहा मैंने खुदा ताला की अमरद सूरत देखी है। वो बुढ़ा जवान ने बाल नहीं है, वो किशोर स्वरूप है। दौलत खान पठान को, तब दौलत खान पठान को जोश आया तब जो जोश आ गया। उसके मुख से ही ये बात निकलती है। हाँ, इस समय आ जाओ। क्या हुआ कि उदयपुर के सुंदर साहब जो भागे दौड़े, बच्चे दुखी, किसी की टांग कटी, किसका बाजू कटा है, किसी को जख्म हुआ, सब इकट्ठे होकर एक पहाड़ में इकट्ठे रो रो के दुखी होके चिट्ठी लिखते हैं। और वो चिट्ठी लेके कृपाराम आता है मंदसौर में, रो रो के कहता है स्वामी जी साहब सुंदर साहब की बहुत दुर्गति। ठीक है, आपने कहा था कि मेरे साथ चल दो, पर माया का वक्त ने हमको नहीं निकलने दिया, पर आखिर तो आप हमारे धनी। ऐसी दुख भरी दास्तां सुन के तुरंत इंद्रावती की आता मूल मिलावे की तरह मुंह करके और दुख से किरंतन उस समय आवेश से आते हैं, वालो बिरहा रस रंग मारो। ये 6 पीर मंत्र, उसमें क्या है कि हे राज्य महाराज, हमने कोई पाप तो नहीं किया था, अपने धनी से ही खेल मांगा था और मांगने में इतना पाप हो गया। ठीक है, हमने सब कुछ कहा था, लेकिन वालो बंद पड़या बल हरिया थारे फंद। ये तेरी माया का फंदा ऐसा है, ऐसा इसने बल के हमें बांध रखा है, हमारी जो शक्ति थी वो सारी खत्म हो गई। पर हे धनी, आखिर तो तुम धनी हो, इतनी बड़ी सजा, कुछ तो मेहर करो।
बाकी तुमने कहा हार जाओगे, हम कहते थे नहीं हारेंगे, हार्या हार्या बार कहूंगे। फिर कहते हैं धनी चलो और कुछ नहीं तो हम आपकी अंगना हैं, माफी तो मांग सकते हैं। खाली माफी शब्द से ही आप नहीं देते हो तो गले में कपड़ा, मुंह में घास का तिनका जो है ढाल के आपसे क्षमा मांगते हैं, हम माफ कर दो। और फिर अगर फिर भी नहीं माफ करते हो, सजा ही देना चाहते हो, तो यहां चौराहे पे सजा दे रहे हो, अच्छा इससे तो हमें परम धाम में ही लकड़ी के ढेर लगा के जला के राख कर लेते तो हमें दिल में दुख तो न होता कि हम आपकी अंगना है और यह दुर्गति हमारी हो रही। और फिर हे राज्य महाराज, जो चाहो, भीख मंगवाना चाहते हो, मैं भीख मांगती हूं, हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पगे लगती हूं, और गले में कपड़ा लेके मुख में तिनका रखते हैं जो पशु के समान होता है, कुछ तो हमारे ऊपर कृपा करो। इतनी दर्द भरी आवाज के ये 6 विकरण सिर्फ 4 चौपाइयों के हैं। सुंदर साथी जी, आज भी जिनको विश्वास नहीं होता था उन्होंने विश्वास करके देखा। भारी से भारी संकट जब हो और बिल्कुल किसी की मौत तक का भी खेल चल रहा हो, ये विकरण सुबह उठ के सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने के बाद कोई असर नहीं करेगा, अगरबत्ती जला दो, जहां राज्य की सेवा है वहां रख दो और इन विकरणों को शुद्ध पढ़ के 11 बार जल रख दो, उसको पिला दो। जो काम बिगड़ गए बिजनेस के, ये जल रख के जाके दुकान का छींटा दे दो। फिर होता क्या है करके देखो। उसी समय तुरंत राज्य मलाय का आवेश आया और ये वाणी उतरी और उधर ऐसी औरंगजेब को कोई प्रॉब्लम पड़ी, उन्होंने हुक्म कर दिया उदयपुर को छोड़ के सेना वापस आ जाओ। तुरंत उसी समय ही उदयपुर में शांति हो गई। इन समय इब्राहिम अब आना। तो जब ये बातें होती हैं, कुरान की चर्चा होती है, इब्राहिम वहां का काजी था, उसको पता चला कि यहां कोई वैरागी आए हुए हैं और कुरान की चर्चा करते हैं। वो मस्जिद का अपना जो सवेरे की नमाज वगैरह होती थी पढ़ करके स्वामी जी के चरणों में आता है, करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया था। सोबत राजी बयान, जब उसने आके सोबत की संग बैठा और कुरान की बातें सुनी और भविष्य की वाणी सुनी, बड़ा खुश हो गया। फिर आया दूसरी बार, फिर दूसरी बेर आया तो लालदास जी ने कहा, इब्राहिम क्या तुम कुरान का टीका ट्रांसलेशन हमें उर्दू में करा सकते हो? अगर तुम कराओगे ना तो हम आपको पैसे देंगे। भाई तुम्हारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो ऐसा कर देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सवेरे 5 ही बजे आ जाऊंगा, सुबह की नमाज पढ़ के, और मैं आपको टीका कराया करूंगा। अब पहले तो आ गया विश्वास, तो टीका लगा कराने। तब स्वामी जी ने कहा, लालदास पहले 19वां 16वां और 20-21 जो 500 पारे हैं उसका टीका करो। उसका टीका हो गया। फिर कहने लगे अब पहला पारा ले ले अलफ लाम मीम वाला, उसमें मेरे तीनों स्वरूपों की पहचान है, बसरी मलकी और हकी, उसी को अलफ लाम मीम कहते हैं। उसका टीका कराया। फिर दूसरे का कराया, फिर तीसरे का करा दिया, चौथे का कराया। अंदर बेईमानी आ गई, क्यों ये हिंदू, मैं काजी, अगर औरंगजेब को लग गया पता तो मेरी तो रोटी रोटी बंद हो जाएगी। क्या लगा, लालदास लाओ इधर, तुम हिंदू और हो करके हमारे कुरान पढ़ दो, लाओ ये सारा कुछ हमें दो। और स्वामी जी का लालदास चौकस हो गया। वैसे स्वामी जी का इशारा था। लालदास जी कहते हो काजी घर चला, हड्डी पसलियां तोड़ के अभी सीधा सुरमा पीस दूंगा। उतरावते एक सुकना। अब 16वां सुपारा जब अर्थ कर रहे थे तो एक बात उसमें आ गई, तरबियत फी लेल टूल में। और क्या आयत निकल आई, 1100 साल समझने की बात है, 1100 साल पहले मोहम्मद साहब से राजी ने क्या लिखवा दिया, जो अर्श के मोमिन होंगे
और वो माया की मांग करेंगे तो राज्य उनकी बात सुनेंगे नहीं, इधर मुंह कर लगे भाव करे बकने दो। नहीं समझे? समझ लगी? अगर माया की डिमांड करोगे, राज्य महाराज मन में भी बढ़िया गाड़ी, अब तो कान इधर, वो उनकी फरियाद सुनी ही नहीं जाएगी। अब अर्थ कौन जाने क्या है। तो काजी कहता है मालूम होता है किसी अनपढ़ ने कुरान लिखा है और गलत लिख दिया है। तब कहा इब्राहिम, तब श्री जी ये कहा, भाई बड़ा दुख है, ये दिन भर पढ़ती नहीं। तब स्वामी जी ने इब्राहिम को क्या कहा, डांटा, इब्राहिम खबरदार, क्या बकवास कर रहा है, तुझे मोमनों के मुरातबे का क्या पता है, तू कहता है गलत लिखा है, कुरान बिल्कुल ठीक है, खबरदार, इसके अर्थ हम जानते हैं कि क्या होता है। फिर के पढ़ो शुक्र, दोबारा पढ़ जरा। ये तुम क्या कहे, क्या तुम अपने मुंह से कह रहे हो, फिर हमें सुनाओ कान, दोबारा सुना जरा हमको। तब कहा इब्राहिम, तब इब्राहिम ने क्या कहा, जल्दी पढ़ो भाई, मुसलमान कि जो कोई मुसलमान होगा मोहम्मद की उम्मत के, मोहम्मद की उम्मत के, समझे? अब यहाँ मोहम्मद कौन, श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनके जो साथी सुंदर साथ होंगे, अर्जी न पहुंचे कान, उनकी अर्जी कभी राज्य सुनेंगे ही नहीं, कोई पहुंच ना सके। अब कोई उनकी बराबरी में और कोई पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन उनकी अर्जी नहीं मानी जाएगी। क्यों? यदि वो माया मांगेंगे तो। मरातबा मोमिन, स्वामी जी कहते हैं तू मोमनों की शोभा को, साहिबी को क्या जानता है, तुम हरफ न फिराओ, खबरदार कुरान का एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक है। जैसा लिखा हो, जो लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों रहने दो, और वाही सुकन को, और वाणी सुकन को समझत नहीं तुम नहीं इन शब्दों को समझ सकते, इसका क्या अर्थ है। कोई क्या जाने उन क्या लिखा, तुम्हें क्या पता कि राजी महाराज ने ये क्या लिखवा रखा है, तो समझत नहीं हम, तो तुम नहीं समझते, सो समझते हैं, हम समझते हैं, तुम क्या जानो इसका क्या अर्थ है। लगता एक चबूतरा था, वहां पर बैठे रहे कि तू सारा मुझे ये सुना, बीतक देख राजी हुए, और अपनी बीतक जो कुरान में 1100 साल पहले राजी ने लिखवा दी कि ये हमारे साथ होना है, वो पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए। पूर्ण मनोरथ, क्या मनोकामना, जब ये सुंदर साथ को सरल टीका अर्थ गठन में मिल जाएगा तो सबको समझ लग जाएगी कि कुरान मुसलमानों का नहीं है, वह तो हमारे वास्ते आया है, भाषा जरूर वहां की है। अब अपनी बात के सब विद कार्य से दोगे, जो सुंदर साथ डरता फिरता है उनको कहोगे ले भाई पढ़ लो क्या लिखा है कुरान में। अब तुम करना कछु ना पड़े, अब लालदास कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रही न कोई गरज, और कोई गरज ही नहीं है। अब ये सब साथ को, अब ये सुंदर साथ को जब अर्थ हम दे देंगे, देखो खुश खबर, सबको खुशखबरी लिख दो, सुंदर साथ घबराना नहीं, कुरान में सब अपनी ही बातें हैं। मेहर भाई श्री राज की मेहर हो गई है, पढ़ते चलो। तुम ऊपर और सुंदर साथ के वास्ते लिखने बैठे संध्या को, तब लालदास जी संध्या को लिखने बैठते, सारी रात बैठ करके लिखते रहते हैं, सो जहाँ लो अरुण उदय, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। इब्राहिम जाए अपने, तब इब्राहिम अपने घर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जाता है, लाल दातुन पानी, तब लालदास जी उठ के दातन कुल्ला करते हैं, जो करते उतरे, इस तरह से करते हुए कितने सवारे उतर गए, जो 4 सारे पढ़ गए हूं, तुम्हारा फिर पढ़ना शुरू होता है। 4 सवारे उतर गए, 16, 17, 18, 19, फिर चलो आगे। तब इब्राहिम के दिल में, फिर स्वामी जी ने कहा भाई 1, 2, 3, 4 उस उतारा सवारे, तो 1, 2, 3, 4 जब उतर गए दिल में बेईमानी आ गई, इसको दज्जाल कहते हैं, शैतान कहते हैं। ले तब सिर छीन के, तब दिल में क्या है क्यों हो, अगर औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि मैंने अर्थ लिखा तो मुझे मार डालेगा। दिल में आके तफसीर हुसैनी जो किताब थी ना जिससे अर्थ करा रहा था, वो लालदास जी के हाथ से लगा छीनने, तो मन को करो खुशहाल, तब मेरा मन प्रसन्न होगा, नहीं तो औरंगजेब को पता चल गया तो मेरे तो मार डालेगा। तब लगा खरखसा करने, तब लड़ाई झगड़ा करने लगा, बीच बैठा वे शाहिद, तब कहने लगा देखो भाई
तुम्हें ये इख्तियार नहीं है। तो बीच में बेशक दरमियान में किसी को बुलाओ, हिंदू होकर के मुसलमानों का कुरान नहीं पढ़ सकते, मेरे वापस करो सब। मोमिन गरीब देख के। अब लालदास कहते हैं वो काजी मोमिनों को गरीब समझते, इसलिए तुम ज्यादा जो है अपनी अकड़ दिखा रहे हो।